नशे के सौदागरों पर बड़ा एक्शन। सीएम योगी के सख्त एक्शन के आदेश। ड्रग माफिया की संपत्ति होगी जब्त। सार्वजनिक जगहों पर लगाए जाएंगे पोस्टर। $342 हुक्का बार पर रेड, 785 आरोपी गिरफ्तार। यूपी में अब तक 5.5 करोड़ की ड्रग जब्त। नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो लखनऊ से है। यूपी में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन होगा, इस बात को लेकर अपडेट आया है। एंटी नारकोटिक्स पुलिस थाने भी बनाए जाएंगे। जोन और रेंज स्तर पर ये थाने बनाए जाएंगे। पहले बाराबंकी और गाजीपुर में बनेंगे थाने। एंटी नारकोटिक्स फोर्स को विशेष भत्ते भी मिलेंगे। नशा तस्करों पर कार्रवाई करेगी टास्क फोर्स। बड़ा फैसला लिया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। बीते 2-3 दिनों में जिस तरीके की कार्रवाई समूचे उत्तर प्रदेश में देखने को मिली है नशे के तस्करों के खिलाफ, उसके बाद ये बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। यूपी में अब एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन होगा। एंटी नारकोटिक्स पुलिस थाने भी बनाए जाएंगे। जोन और रेंज स्तर पर ये थाने बनाए जाएंगे। सबसे पहले बाराबंकी और गाजीपुर में थाने बनाए जाएंगे। आपको यहां पर यह भी बता दें कि एंटी नारकोटिक्स फोर्स को विशेष भत्ते भी मिलेंगे। नशा तस्करों पर कार्रवाई करेगी टास्क फोर्स। जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत ये सरकार आगे बढ़ रही है। नशा तस्करों पर शिकंजा कसता जा रहा है और इसी कड़ी में ये बहुत बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। बाकायदा इसके लिए टास्क फोर्स का गठन किया जा रहा है। यूपी में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन होगा। जोन और रेंज के हिसाब से थानों को भी बनाया जाएगा ताकि नशे के तस्करों के खिलाफ शिकंजा कसा जा सके, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। 500 करोड़ से ज्यादा के ड्रग्स अभी तक बरामद किए जा चुके हैं उत्तर प्रदेश में। 21 अगस्त को समूचे उत्तर प्रदेश में एक साथ कई जगहों पर अवैध हुक्का बार पर छापेमारी हुई थी। कई तस्करों के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। कई मुकदमे दर्ज किए गए, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और अब कार्रवाई का सिलसिला आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में अब नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन होगा ताकि और तेजी से कार्रवाई की जा सके ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ जो कि नशे के कारोबार में लिप्त हैं। यूपी में बढ़ते ड्रग कारोबार के खिलाफ योगी सरकार ने अभियान छेड़ दिया है। सीएम योगी ने अवैध शराब और नशीले पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की समीक्षा करते हुए माफिया और इसमें शामिल उनके साथियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ड्रग्स माफिया की संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। उनके पोस्टर पब्लिक करने के साथ ही इसे राष्ट्रीय अपराध की श्रेणी में रखकर कार्रवाई करने की बात भी कही गई है। नशे के सौदागरों पर बड़ा एक्शन। नशे के सौदागरों के खिलाफ योगी सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। ड्रग माफिया के खिलाफ यूपी में बड़ी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। यूपी पुलिस द्वारा हुक्का बार एवं अवैध मादक पदार्थों के तस्करों के विरुद्ध प्रदेश के 18 जनपदों एवं 4 कमिश्नरेट में संचालित 342 हुक्का बारों एवं अवैध मादक पदार्थ की तस्करों के 4338 स्थानों पर चेकिंग व दबिश की कार्रवाई की गई। सीएम योगी के सख्त एक्शन के आदेश। सीएम योगी ने यूपी में नशा माफिया के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की समीक्षा की और सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। ड्रग माफिया की संपत्ति होगी जब्त। सीएम योगी ने कहा कि ऐसे अपराधियों को पहचान कर उनकी संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर इनके पोस्टर चस्पा कर भी इनको सबक सिखाया जाएगा। चल अचल संपत्ति कुर्क होनी चाहिए और जैसे कि एनडीपीएस एक्ट में प्राविधान है, चल अचल संपत्ति कुर्क करने के साथ अगर कोई रिपीट ऑफेंस है तो सजाए मौत होनी चाहिए।
दुर्भाग्य से अब तक कोई सजाए मौत का प्रकरण दृष्टिगोचर नहीं हुआ है, लेकिन पेशेवर अपराधियों को उनके प्रकरण को गहराई से छानबीन कर न्यायालय के माध्यम से सजाए मौत की सजा सुनिश्चित कराएं, जिससे कि एक कड़ा संदेश अपराध जगत और इन संगठित अपराधियों के विरुद्ध पूरे देश में जाना चाहिए। 342 हुक्का बार पर रेड, 785 आरोपी गिरफ्तार। इस अभियान के पहले चरण में 785 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, तो वहीं 342 हुक्का बारों पर भी कार्रवाई की गई है। न्यूज 18 ने अवैध हुक्का बारों के खिलाफ प्रमुखता से खबर दिखाई थी, जिसका असर दिखाई दे रहा है। प्रदेश के युवाओं को नशे के इस जाल से बचाने के लिए योगी सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। अब तक 5.5 करोड़ रुपए की कीमत की ड्रग्स को जब्त किया जा चुका है। इस कार्रवाई में विभिन्न अवैध मादक पदार्थ व अवांछनीय सामग्री बरामद किए गए, जिसमें 702 अभियोग पंजीकृत हुए हैं एवं 785 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। इस अभियान के दौरान अवैध मादक पदार्थों की बरामदगी का मूल्य अनुमानित 5,58,49,385 रुपए है। सीएम योगी के निर्देश, राष्ट्रीय अपराध मानकर होगा एक्शन। सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं कि ड्रग्स माफिया पर कार्रवाई को राष्ट्रीय अपराध माना जाए और उसी आधार पर एक्शन लिया जाए। सीएम योगी के निर्देश पर बीजेपी नेताओं ने इस पहल का स्वागत किया है, साथ ही इसे युवाओं के भविष्य के लिए एक बेहतर कदम बताया है। लेकिन नारकोटिक्स से जुड़े हुए मामले किसी एक व्यक्ति के विरुद्ध अपराध उत्पन्न नहीं करते हैं, बल्कि पूरी पीढ़ी को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश निश्चित तौर पर आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, विशेष तौर पर युवा पीढ़ी जिस तरह से नशे के आगोश में आकर के उसका पूरा करियर खराब होता है, समाज जीवन में अलग प्रकार के अपराधों का जन्म होता है। ऐसे में नारकोटिक्स से जुड़े हुए मामलों को गंभीरता से लेकर के और एक बड़े अपराध के रूप में उसको देखा जाए, तो ये एक पहल एक सभ्य समाज के निर्माण के लिए एक सकारात्मक कदम के रूप में देखी जाएगी। ग्रेटर नोएडा से सहारनपुर तक, गाजियाबाद से लखनऊ तक 18 जिलों में पुलिस ने छापेमारी कर दी, जिसमें 342 हुक्का बार के साथ साथ 4,338 उन ठिकानों पर छापेमारी की गई जहां पर नशे का खुला खेल चलता था। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना इलाके में चल रहे इस हुक्का बार से पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं। सहारनपुर में पुलिस ने कई हुक्का बार में छापेमारी की। ओडीसी हुक्का बार से पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद के थाना इंदिरापुरम इलाके में भी पुलिस ने अवैध रूप से चल रहे हुक्का बार पर छापेमारी की, जहाँ से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। न्यूज 18 ने नशे के सौदागरों के खिलाफ प्रमुखता से खबर दिखाई थी, जिसके बाद सीएम योगी ने मौत के सौदागरों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का निर्देश दिया है। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो यूपी में बढ़ते ड्रग कारोबार के खिलाफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। तमाम बड़े फैसले उनकी तरफ से लिए गए हैं, निर्देश भी पुलिस अधिकारियों को दिए गए हैं। सिलसिलेवार तरीके से हम आपको सब बताते हैं। ड्रग माफिया के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। ड्रग माफिया पर योगी प्रहार देखने को मिलने वाला है आने वाले समय में, जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है। सीएम योगी ने अभियान की समीक्षा की है, बैठक की अधिकारियों के साथ, और पूछा है कि क्या इसकी रूपरेखा है, कैसे अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ माफिया और उसके साथियों पर एक्शन का निर्देश भी उनकी तरफ से दे दिया गया है। कैसा एक्शन होगा ये भी हम आपको बताते हैं। माफिया की संपत्ति जब्त की जाएगी, सीधा संदेश सीएम योगी की तरफ से अधिकारियों को। सार्वजनिक जगहों पर उनके पोस्टर भी चस्पा किए जाएंगे ताकि उनको बेनकाब किया जा सके। राष्ट्रीय अपराध माना जाएगा जो भी नशे के कारोबार में लिप्त पाया जाएगा। राष्ट्रीय अपराध के तहत उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, संपत्ति जब्त होगी और पोस्टर भी चस्पा किए जाएंगे। ड्रग माफिया पर अभियान का पहला चरण क्या होगा वो भी हम आपको बताते हैं। प्रदेश के 18 जिले में पुलिस ने छापेमारी की, जिसकी तस्वीरें सामने आई थी। क्या एक्शन हुआ इसके तहत आप समझिए। 342 हुक्का बार ऐसे थे जहां पर छापेमारी की गई, वहां से क्या क्या बरामद हुआ है आप ये भी समझिए। 4,338 नशे के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई है पुलिस की तरफ से। अब तक 785 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इनसे पूछताछ के जरिए पूरे नेटवर्क को एक्सपोज किया जा रहा है। 5.5 करोड़ की ड्रग्स भी इनसे जब्त की गई है। यह है अभियान का पहला चरण, जिसके तहत अभी तक ये कार्रवाई हुई है। आने वाले दिनों में ये कार्रवाई और गति लेने वाली है। अजय मिश्रा टेनी का विवादित बयान। हम नक्सल की तरफ बढ़ रहे हैं और सड़क पर कई बार होता कि कुत्ते भौंका करते हैं,
सड़क के नीचे होते, कई बार कुत्ते गाड़ी के पीछे दौड़ने लगते हैं। तो अब जो उनका स्वभाव होता है। खुद को बताया ईमानदार राजनेता। कि मैंने अपने जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं किया है। तो दुनिया की कोई भी ताकत, मैं सही के लिए लड़ रहा हूँ, गलत मैंने कोई किया नहीं है। आज तक एक नए पैसे की 100 में लोग कहते हैं चलो 1% गलती होगी, हमारी 0.0111% भी कोई दिखा दे गलती, मैंने ऐसा जीवन में कभी नहीं किया है। आंदोलनकारी किसानों पर विवादित टिप्पणी। अब लखनऊ जा रहे हैं, हम गाड़ी से बैठ के जा रहे हैं, हमारी तेज रफ्तार से गाड़ी जा रही है, हम गच्ची की तरफ बढ़ रहे हैं। अब सड़क पर कई बार होता है कि कुत्ते भौंका करते हैं, सड़क के नीचे होते, कई बार कुत्ते गाड़ी के पीछे दौड़ने लगते हैं। तो अब जो उनका स्वभाव होता है, वो उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। जिसका जो स्वभाव होता है उसके अनुरूप वो व्यवहार करता है। राकेश टिकैत को लेकर भी विवादित बयान। जितने राकेश टिकैत जितने हम हैं, मैं क्योंकि मैं राकेश टिकैत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। 2 कौड़ी का आदमी है, जिसका हम लोगों ने देखा है कि अपने 2 बार चुनाव लड़ा, 2 बार जमानत जब्त हो गई। इस तरह का व्यक्ति किसी का विरोध करता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता। इसलिए मैं ऐसे लोगों को कभी जवाब भी नहीं देता हूँ। इस तरह के लोगों का जवाब देने का कोई औचित्य नहीं होता है। लेकिन अब उनका इसी से उनकी राजनीति चलती है, इसी से उनकी रोजी रोटी चल रही है, तो वो अपना चलाए, समय आने पर जवाब दिया जाएगा। राकेश टिकैत का अजय टेनी पर पलटवार। अरे हम तो छोटे ही आदमी है भाई, वो बड़ा आदमी। हाँ, हम तो छोटे ही हैं आदमी। 50,000 आदमी लेकर गए थे 3 दिन तक वहाँ पे उनके वहीं। तो आदमी गुस्से में कुछ ना कुछ तो कहेगा। उसका लड़का 1 साल से जेल में बंद है, तो आदमी गुस्सा तो आवेगा। हमें कोई भी बात पर नहीं जाना, इन पे बयानों पे। हम तो जो भी काम करें वो जमीन पर काम करें। राकेश टिकैत की अजय टेनी को चुनौती। एक मुक्ति अभियान चलेगा लखीमपुर खीरी में, वहाँ पे दहशत है बहुत। अब क्या 3 दिन रहे, अब क्या 13 दिन रह लेंगे। लखीमपुर मुक्ति अभियान, लखीमपुर में गुंडा राज है, इनकी दहशत है वहाँ पे, तो लोगों को डराने धमकाने का काम करें। दरअसल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं। हालांकि इस बार वो अपने विवादित बयान को लेकर फंसे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री ने किसान नेता राकेश टिकैत को लेकर क्या कुछ कहा वो हमने आपको दिखाया। उन्होंने टिकैत को 2 कौड़ी का आदमी कह दिया। अजय टेनी के बयान पर राकेश टिकैत ने भी पलटवार करते हुए क्या कहा वो भी हमने आपके सामने रखा। राकेश टिकैत की तरफ से कहा गया कि हम तो छोटे आदमी हैं। टिकैत ने टेनी के बारे में कहा कि लड़का जेल में बंद है तो गुस्सा तो आएगा ही। लखनऊ जा रहे हैं, हम गाड़ी से बैठ के जा रहे हैं, हमारी तेज रफ्तार से गाड़ी जा रही है, हम गच्ची की तरफ बढ़ रहे हैं। अब सड़क पर कई बार होता है कि कुत्ते भौंका करते हैं, सड़क के नीचे होते, कई बार कुत्ते गाड़ी के पीछे दौड़ने लगते हैं। तो अब जो उनका स्वभाव होता है वो उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। जिसका जो स्वभाव होता है उसके अनुरूप वो व्यवहार करता है। चाहे जितने राकेश टिकैत जितने हम हैं, मैं क्योंकि मैं राकेश टिकैत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। 2 कौड़ी का आदमी है, जिसका हम लोगों ने देखा है कि अपने 2 बार चुनाव लड़ा, 2 बार जमानत जब्त हो गई। इस तरह का व्यक्ति किसी का विरोध करता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता। इसलिए मैं ऐसे लोगों को कभी जवाब भी नहीं देता हूँ। इस तरह के लोगों का जवाब देने का कोई औचित्य नहीं होता है। चाहे जितने राकेश टिकैत जितने हम हैं, मैं क्योंकि मैं राकेश टिकैत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। 2 कौड़ी का आदमी है, जिसका हम लोगों ने देखा है कि अपने 2 बार चुनाव लड़ा, 2 बार जमानत जब्त हो गई। इस तरह का व्यक्ति किसी का विरोध करता है तो उसका कोई मतलब नहीं। अब लखनऊ जा रहे हैं, हम गाड़ी से बैठ के जा रहे हैं, भाई तेज रफ्तार से गाड़ी। तो अजय मिश्रा टेनी की तरफ से क्या कुछ कहा गया राकेश टिकैत को लेकर वो आपने देखा। एक बार फिर से अपने इन्हीं बयानों को लेकर वो विवादों में है, लेकिन उनके इन बयानों पर राकेश टिकैत की तरफ से पलटवार करते हुए क्या कहा गया है वो देखना भी जरूरी हो जाता है। अरे हम तो छोटे ही आदमी है भाई, वो बड़ा आदमी। हाँ, हम तो छोटे ही हैं आदमी। 50,000 आदमी लेकर गए थे 3 दिन तक वहाँ पे उनके वहीं। तो आदमी गुस्से में कुछ ना कुछ तो कहेगा। उसका लड़का 1 साल से जेल में बंद है, तो आदमी गुस्सा तो आवेगा। हमें कोई भी बात पर नहीं जाना, इन पे बयानों पे। हम तो जो भी काम करें वो जमीन पर काम करें। एक मुक्ति अभियान चलेगा लखीमपुर खीरी में, वहाँ पे दहशत है बहुत।
अब क्या 3 दिन रहे, अब क्या 13 दिन रह लेंगे। लखीमपुर मुक्ति अभियान, लखीमपुर में गुंडा राज है, इनकी दहशत है वहाँ पे, तो लोगों को डराने धमकाने का काम करें। और लखनऊ से एक बड़ी खबर है जहां पर यूपी बीजेपी की बड़ी बैठक जारी है। यह बैठक बीजेपी मुख्यालय में नए संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह की अध्यक्षता में हो रही है। बैठक में प्रदेश के 4 सांगठनिक क्षेत्रों यानी अवध, काशी, गोरक्ष और बुंदेलखंड के जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी भी मौजूद हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल, दोनों डिप्टी सीएम भी इस बैठक में मौजूद हैं। बैठक में संगठन को और मजबूत करने की रणनीति पर मंथन हो रहा है। बैठक आज नए संगठन महामंत्री जी के परिचय की दृष्टि से बैठक है, उसी में शामिल होने हैं। परिचयात्मक बैठक में उनके साथ शामिल होंगे, मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे और ये संगठन का कार्य निरंतर रूप से लगातार चलता रहता है। हम लोग राउंड द क्लॉक 365 दिन, पूरे महीने में 30 दिन लगातार काम करते हैं जनता के बीच में रह करके, और उसी अनुक्रम में सब काम चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। संगठन सरकार से बड़ा ऐसा जी की आज एक बड़ी बैठक है, हम देख सकते हैं। मौजूद हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद हैं, केशव प्रसाद मौर्य मौजूद हैं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद हैं। वहीं दूसरी तरफ अब आप देख सकते हैं कि वंदे मातरम के लिए खड़े हो रहे हैं तमाम पदाधिकारी। तो ऐसे में एक बात साफ है कि आज 4 क्षेत्रों की जो सांगठनिक क्षेत्र हैं भारतीय जनता पार्टी की, उनकी बैठक आयोजित की गई है। कैमरामैन उपेंद्र के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। और हमारे सहयोगी संकेत उस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, जो कि इस बैठक पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। संकेत, बैठक की बड़ी बातें बताइए। देखिए, आज की जो बैठक है ये काफ़ी अहम है। दरअसल जो महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह सैनी बने हैं, वो पहली बार भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय पहुंचे और राज्य मुख्यालय में पहुंच के उन्होंने जो उत्तर प्रदेश को 6 क्षेत्रों में पहले से बांटा गया है, सांगठनिक क्षेत्र हैं, उसमें 2 क्षेत्रों की बैठक पहले धर्मपाल सिंह कर चुके हैं गाजियाबाद में, और आज राज्य मुख्यालय में पहली बैठक उन्होंने बुलाई और उसमें 4 जो क्षेत्र हैं उनकी बैठक बुलाई गई है। गोरख क्षेत्र है, अवध क्षेत्र है और कानपुर का क्षेत्र है, बुंदेलखंड का एरिया है और काशी क्षेत्र है। तो ऐसे 4 क्षेत्रों की जो बैठक है वो बुलाई गई है और इस बैठक में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य और राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल भी मौजूद हैं। तो एक लिहाज से ये परिचयात्मक बैठक है। उसके बाद में धन्यवाद प्रस्ताव भी इस बैठक में आयोजित किया जाएगा, जो सुनील बंसल के लिए होगा। सुनील बंसल, ये पहला मौका है जब धर्मपाल सिंह उत्तर प्रदेश में महामंत्री संगठन बनाए गए हैं और उसके बाद वो पहली बैठक में हिस्सेदारी कर रहे हैं सुनील बंसल। तो ऐसे में ये धन्यवाद प्रस्ताव भी पार्टी के तमाम पदाधिकारियों की तरफ से लाया जाएगा और उसके बाद में जो आगे के जो रणनीति है उस पर मंथन किया जाएगा कि आखिर अब धर्मपाल सिंह उत्तर प्रदेश की उनको जिम्मेदारी मिली है महामंत्री संगठन के तौर पर, क्या नीति रहती है, किस तरह की रणनीति पर काम करेंगे। निकाय चुनाव आगे है, लोकसभा का चुनाव है, इस पर मंथन किया जा रहा है। ठीक है संकेत, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगी वापसी।